बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हातिम तई का नाम तो आपने सुना ही होगा। नाजरीन, हातिम तई की इस कहानी को सुनने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना है और इस वीडियो को शेयर भी लाजमी करना है। नाजरीन, हातिम तई का एक बहुत बड़ा महल था। हातिम तई के महल के बहुत बड़े 40 दरवाजे थे, जहाँ से वो हर दरवाजे से एक एक सिक्का एक एक फकीर को देता था और उन 40 दरवाजों से होकर एक फकीर 40 सिक्के ले जाता था और अपने घर चलाता था। एक दिन हातिम तई ने सोचा, अपने वजीरों को कहा कि आज मैं सैर के लिए चलता हूँ, मेरे लिए घोड़ा ले आओ। उसके वजीर उसके लिए घोड़ा ले आए और जैसे ही हातिम तई जंगल में पहुंचा तो उसे एक बूढ़ा आदमी मिला और वो लकड़ियां काट रहा था। हातिम तई ने सोचा कि मैं इसकी मदद कर दूं। हातिम तई जब उसके पास गया तो हातिम तई ने पूछा, बाबा जी आप क्या कर रहे हैं? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, जी बेटा मैं लकड़ियां काट रहा हूँ। और वो बूढ़ा इतना ज़ईफ था कि उसका एक टुकड़ा लकड़ी की दूसरी साइड पर लगता और दूसरा दूसरी साइड पर लगता। जब हातिम तई ने पूछा कि बाबा जी आप क्यों ऐसा करते हैं और आपके घर इससे गुजारा नहीं चलता क्या? तो बाबा जी ने फरमाया, जी बेटा मैं इससे अपना गुजारा चला लेता हूँ। तो हातिम तई ने कहा, बाबा जी आपको मैं एक महल बताता हूँ, वहाँ पर चले जाइएगा तो वहाँ पर एक दिन में आपको 40 सिक्के मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपना गुजारा चला सकते हैं। तो उस बाबा जी ने हातिम तई को जवाब दिया, जी बेटा मैं कब तक उन 40 सिक्कों को खाऊंगा? आखिर मैं जब मरूंगा तो मुझे हिसाब देना पड़ेगा कि उन 40 सिक्कों को लेकर तुम खाते थे और मजदूरी नहीं करते थे। तो बाबा जी ने उसे कहा, बेटा मैं वो नहीं ले सकता, मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे बेटे भी मेरी तरह काम करेंगे और खाएंगे। तो जब हातिम तई उसी की बात सुनकर घर वापस अपने महल में आ गया तो कुछ महीनों मतलब के सालों बाद जब हातिम तई से पूछा गया कि आप बहुत इतने बड़े लंगर खाने चलाते हैं और लोगों को पैसे देते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आपसे बड़ा सखी कोई होगा और आपसे बड़ा नेक और बहुत बड़ा आदमी होगा। तो हातिम तई ने उनको जवाब दिया कि मुझसे बड़ा भी एक आदमी था जो मुझे मेरी ज़िंदगी में मिला था और उसने कहा था कि मैं किसी से कुछ भी नहीं लूँगा। तो इस कहानी का मतलब ये है कि अपनी करो और अपनी खाओ, कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होता।